इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में बिहार में लोकसभा सीटों के समीकरण पर मंथन किया जाएगा। इस दौरान बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और इंडिया की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि बिहार की सियासत के लिहाज से कांग्रेस की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक है और साथ ही राहुल और खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की ये मीटिंग होगी। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा और चुनाव नजदीक है लोकसभा का। 2024 में ये चुनाव होना है, यानी कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए भी जो चुनाव है, किस तरीके से रणनीति बनेगी, खाका तैयार होगा, कैसे 40 लोकसभा सीटों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे ये लोग, और साथ ही क्या कुछ समीकरण बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। दिन के 11 बजे दिल्ली में पार्टी ऑफिस में यह बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर, एक बड़ी बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, कितनी खास ये बैठक हो जाती है? क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें, हाल ही में अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है 2024 के लिए। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो पूरा फोकस केंद्र का भी बिहार में है। तो ऐसे में आज की इस बैठक से क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल बेहद अहम ये बैठक होगी। करीब 11 बजे का वक्त दिया गया है बैठक के लिए और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, राहुल गांधी शामिल होंगे और बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वो तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। नए प्रभारी जो बनाए गए हैं मोहन प्रकाश, उनको भी जो चर्चा के लिए बुलाया गया है। और अब देखा जाएगा कांग्रेस की ओर से इन तमाम चीज़ों पर मंथन होगा, विचार किया जाएगा कि आखिर लोकसभा का जो चुनाव है उसको किस तरह से लड़ना है। क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि अभी 3 राज्यों में जिस तरह से पटखनी मिली है कांग्रेस को और हिंदी बेल्ट के ये बड़े राज्य थे, ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हमेशा से केंद्र में रहते हैं। काफी ज्यादा लोकसभा सीट्स के नंबर इन्हीं राज्यों से आते हैं। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, आखिर उस पर क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि फिलहाल हालात अच्छे नहीं है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ भी लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी की जा रही है। तो बाकी जो बड़े दल हैं इसी अलायंस के, जिनकी बिहार में अच्छा जिनका होल्ड है, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, इन दलों के साथ किस तरह से लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई थी। ये वो कमेटी है जो कांग्रेस ने गठित की है, जो इंडिया अलायंस में आगे अन्य दलों से सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर चर्चा करेगी। तो इन तक भी ये आज की जो बैठक होने वाली है वो उसके तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो आगे अलायंस कमेटी तक भी पहुंचाए जाएंगे, ताकि जो इंडिया के घटक दल हैं बिहार के खास तौर पर, उनसे किस तरह से बात की जाए, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो चुनाव में उतरेगी। क्योंकि एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर आप 2 और दलों के साथ, बड़े दलों के साथ बिहार में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो चुनौती ज्यादा हो जाती है। कांग्रेस को भी जाहिर सी बात है कि कुछ सीटों पर त्याग करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, कौन उम्मीदवार चुने जाएंगे, क्या फीडबैक है जनता का, कितना ग्राउंड अभी होल्ड करती है कांग्रेस बिहार में, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। इन्हीं का आकलन किया जाएगा और माना जा रहा है कि एक इस बैठक के बाद एक रणनीति जो है, खाका जो है वो तैयार कर लिया जाएगा कि आखिर किस तरह से बिहार में आगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आगे जाना है, सीटों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, मुद्दे कौन से लेकर कांग्रेस उतरेगी, इन तमाम चीज़ों पर मंथन किया जाएगा। जी अंजलि, देखिए 2024 का चुनाव करीब है। खास करके अगर हम बिहार की बात करते हैं, 40 लोकसभा सीटों पर ये जब चुनाव होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी बात अंजलि, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये सबक लिया है कि आपको क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करना होगा। अगर कोई आपका सहयोग कर रहा है तो ऐसे में जातिगत समीकरण को किस तरीके से सटीक बिठाया जाए ताकि बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व बरकरार रखे।
बिल्कुल, देखिए अगर आप बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो आपको जातीय समीकरण फिट करना ही होगा। और जैसा आपने कहा कि जो अन्य दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका मजबूत होल्ड है वहां पर, उनके साथ आप किस तरह से समीकरण जो हैं वो बिठाते हैं, क्योंकि अगर आप आरजेडी या जेडीयू की भी बात कर ले तो ये वो दल हैं जो फिलहाल सत्ता में काबिज हैं, और आप इनके साथ अगर आगे जा रहे हैं, अलायंस बनाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आखिर किन सीटों पर आपको त्याग करना है, किन सीटों पर आप प्रबल दावेदार दे सकते हैं, जिन सीटों के लिए आप फाइट कर सके। तो इन तमाम चीजों पर भी आकलन किया जाएगा। बिहार के अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल होंगे। एक ब्यौरा भी मांगा गया है कि आखिर अलग अलग लोकसभा सीटों का क्या रुझान है, किस तरह से वहां पर कांग्रेस का समीकरण जो है वो फिट बैठता है। इन तमाम चीजों का भी एक ब्यौरा मांगा गया है, और इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद फिर देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से अलायंस के साथ आगे लोकसभा 2024 के जो चुनाव है वो लड़े जाते हैं। जी बिल्कुल अंजलि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और देखना लाजमी है कि क्या कुछ खाका, क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है, चूंकि चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, 2024 भी करीब है। ऐसे में किस तरीके से समीकरण को सटीक बिठाए कि वो समीकरण जनता तक पहुंच पाए और जनता एक बार फिर से 2024 में कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आए। तो यही उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है कि जनता का साथ मिले, लेकिन ऐसे में क्या वाकई मजबूत रणनीति कांग्रेस पार्टी बना पाती है, किन विषयों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, बैठक के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होनी है। लगभग 11 बजे ये बैठक होगी। राहुल गांधी और खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की ये मीटिंग है।